हेलो स्टूडेंट्स, मैं CS शर्मा, योर फिजिक्स फैकल्टी। अपन कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे थे। कैपेसिटर में अपन क्या क्या पढ़ चुके थे उसके बारे में एक बार अपन देखें तो अपन ने कैपेसिटेंस ड्यू टू अ स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा। बेसिकली सबसे पहले अपन ने देखा कि कैपेसिटेंस क्या होती है। उसके बाद में अपन ने कैपेसिटेंस ड्यू टू अ स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा। वहाँ पे अपन ने क्या देखा कि C जो कैपेसिटेंस आती है वो आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। मतलब यही आया कि C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब कंडक्टर की साइज़ बढ़ाओगे तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, अगर साइज़ नहीं बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगी। मतलब वहाँ पर अपने पास में एक ड्रॉबैक आया। वो ड्रॉबैक क्या था कि अगर मुझे किसी की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना है, तो मुझे उसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। वहाँ तक अपन ये चीज़ कंक्लूड कर चुके थे। लेकिन ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है डिवाइस की साइज़ बढ़ती रहेगी। जैसे अगर अपन बात करें कि अपने पास में सबसे पहले अगर अपन देखें तो 512 MB का कोई भी मेमोरी कार्ड आता था, उसकी भी साइज़ हुई थी। आज 256 GB के भी मेमोरी कार्ड्स आ जाते हैं, उनकी भी साइज़ वही है। इसका मतलब अगर अपन उस मेथड पे ही चलते जो अपन ने स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में देखा, तो वो मेथड क्या कहते कि 256 या 512 MB की जो साइज़ थी उससे कई गुना ज़्यादा साइज़ जो होती अब वाले मेमोरी कार्ड की हो जानी चाहिए थी। वो मेथड कन्वीनियंट नहीं था, इसलिए अपन ने क्या किया, दूसरा मेथड अडॉप्ट किया। उसको अपन बोलेंगे कैपेसिटर, जिसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। उसका ड्रॉबैक अपन को समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ने से पहले एक सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, जो है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, कैसे ये काम में आता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला है, और इसका क्या क्या यूज़ है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में बात करें। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो होते हैं वो बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं या इंसुलेटिंग सब्सटेंस होते हैं। इंसुलेटिंग सब्सटेंस का मतलब कि उनके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो सकती, लेकिन इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये क्या करेंगे, अपने आप को पोलराइज्ड कर देंगे, पोलराइजेशन कर देंगे। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि वो पोलराइज्ड हो जाएंगे, मतलब वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो एटम्स हैं उनको पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है उसको अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे, अलाइन कर देंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में अपन बात करना चाह रहे हैं, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, दीज आर बेसिकली इंसुलेटिंग सब्सटेंस, सो दे डू नॉट शो कंडक्टिविटी। मतलब करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू दैम, उनसे कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती। बट दीज सब्सटेंसेज बिकम्स पोलराइज्ड व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो किस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखे हों तो उस कंडीशन में वो क्या शो करते हैं, पोलराइजेशन शो करते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। कैसे, जैसे मान लो एक सब्सटेंस है, यहाँ पर मान लो एक प्लेट है पॉजिटिव और एक प्लेट है नेगेटिव। मतलब इसकी इनर सरफेस जो है वो पॉजिटिव है और इसकी इनर सरफेस जो है वो नेगेटिव है। मान लो बीच में, इसके बीच में मैंने क्या किया, एक सब्सटेंस रख दिया। उस सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे जो पार्टिकल्स होंगे उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे चार्जेस होंगे। देखो इसका इधर पॉजिटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे सब में चलता रहेगा। तो होगा क्या, बेसिकली ये जो सब्सटेंस है उसकी ये वाली लेयर जो है, ये वाली जो लेयर है वो पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव हो जाएगी, और ये वाली नेगेटिव के कारण कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब ये वाली साइड नेगेटिव और ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो अपने पास में आया है
वो भी अपने आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शो करने लग जाएगा। अगर मान लो ये एक्सटर्नल जो प्लेट्स हैं इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर था, पॉजिटिव से नेगेटिव था, तो इंटरनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर से अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसको बोलेंगे अपन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, इसके कारण इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसको बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आउट। इसके अंदर अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दूं तो उसकी ये वाली साइड तो जो हो जाएगी नेगेटिव और ये वाली साइड कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, तो उसके कारण एक अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ जाएगा, जिसको बोलेंगे ई इन या EI इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ समझ में तो आप लोगों को आनी चाहिए। इसका बताने का मोटिव केवल यही था कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में E इंड्यूस्ड हो जाता है इनसाइड द सब्सटेंस, जिसका क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बाद में आगे बात करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। When these substances placed in an external electric field, an electric field develops या induced inside it, and the direction of electric field inside the dielectric substance is in the opposite direction to the electric field। मतलब उसमें जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंड्यूस होगा वो अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो आएगा। ऐसा आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो अब दो चीज़ें हैं, अपन दो चीज़ें भर के देखते हैं कि क्या हुआ। देखो अगर अपन देखें, एक ये प्लेट्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों के बीच में मैं एक कंडक्टर भर देता हूँ। अगर मैं कंडक्टर भर दूंगा इसका मतलब क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0, तो इसका मतलब इधर तो जो है पॉजिटिव से नेगेटिव किसके कारण E आउट, तो इधर से इधर जा रहा था, तो इधर तो क्या आ गया E आउट और इधर क्या आ गया E इंड्यूस्ड। तो इसके अंदर अगर 0 होना है इसका मतलब E आउट और E इन जो है या E इंड्यूस्ड जो है दोनों बराबर होंगे फॉर अ कंडक्टर। E इंड्यूस्ड जो होंगे वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। लेकिन जब अपन एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भरेंगे, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर इसके बीच में भर देंगे तो उस कंडीशन में E आउट तो इधर लगेगा, E आउट इधर लगेगा और E इन इधर लगेगा, लेकिन नेट क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। E नेट 0 नहीं होगा, इसका मतलब बिटवीन द प्लेट्स जो है E नेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, E आउट माइनस E इन। कितना आ जाएगा, E आउट माइनस E इन आ जाएगा, जिसमें E इंड्यूस्ड जो है या E इन जो है इनसाइड द सब्सटेंस जो है वो कम होगा E आउट से। ये चीज़ समझ में आ रही है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कंडक्टर से क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन आगे बात करें कि वही वाली चीज़ मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को कि ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक E आउट, एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इन, और E नेट जो निकलेगा वो E आउट माइनस E इन हो जाएगा, ठीक है। E इन को E इंड्यूस्ड भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कैपेसिटर के बारे में, देखो कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर के बारे में अगर अपन बात करना चाहें तो सबसे पहले उसका ड्रॉबैक ओवरकम करने का, किसका ड्रॉबैक, जो अपने पहले लेक्चर में पढ़ा, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना था तो उसकी साइज बढ़ानी पड़ रही थी, वो एक ड्रॉबैक था अपने लिए। उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए कि मैं बिना किसी सिस्टम का साइज बढ़ाए उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा दूं, तो उस कंडीशन को जो है ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी जो है जो डिसएडवांटेज था उसका ओवरकम हो जाएगा। तो उसके लिए अपन एक ऐसा डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, जो साइज को मेंटेन करते हुए, साइज को इंक्रीज नहीं करना है, उसके बाद में भी क्या कर सकता है, कैपेसिटेंस को बढ़ा सकता है। जैसे देखो C=Q/V, ये फॉर्मूला होता है किसका, कैपेसिटेंस का। अगर मान लो मैं चार्ज को तो क्या रख दूं, कांस्टेंट रख दूं, और अगर मैं पोटेंशियल को क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं। पोटेंशियल को जैसे ही डिक्रीज करूंगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है
उसको डिक्रीज़ किया जाएगा किस में, कैपेसिटर में। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये जो है सिस्टम या ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है कैपेसिटर में। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं कि कैपेसिटर में क्या है। वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स साइज, सो वी कैन इंक्रीज कैपेसिटेंस बाय इंक्रीजिंग इट्स साइज। अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं उसकी साइज़ को बढ़ा के। बट इन दिस मेथड वी इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक, बट दिस मेथड इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसा मैंने तुम लोगों को बोला अभी थोड़ी देर पहले कि जो मेमोरी कार्ड पहले जिस साइज़ के आते थे, अगर अपन ट्रेडिशनल मेथड जो अपने पास पहले था उसी पे चलते रहते तो वहाँ पर क्या आने लग जाता, उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होने लग जाती। उसको ओवरकम करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक डिवाइस यूज़ करेंगे जिसको क्या बोला जाएगा, कैपेसिटर बोला जाएगा। सो टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड कैपेसिटर इन विच वी इंक्रीज द कैपेसिटेंस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है लेकिन साइज़ को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर देते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे अपन। टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस वी डिक्रीज द पोटेंशियल एट कांस्टेंट चार्ज। अपन क्या करेंगे, C इज टू क्यू बाई वी में Q को तो क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे और V को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। उस कंडीशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कितने टाइप के कैपेसिटर अपने पास में हैं। कैपेसिटर्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं। तो बेसिकली तुम लोगों ने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखे हैं। अब कहाँ देखे हैं उसके बारे में अपन बात करें। देखो अपने फैन के पास में कंडेंसर नाम की चीज़ लगी होती है। कंडेंसर नाम की जो चीज़ लगी होती है वो कुछ ऐसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल नाम की जो कंडेंसर होता है बेसिकली वो कैपेसिटर ही होता है और वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। अब कई लोगों के मन में ये आ रहा है कि अपन ये पढ़ रहे हैं लेकिन ये काम कहाँ पे आते हैं। काम कहाँ पे आते हैं उसका लॉजिक ये है कि जो है ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। मतलब ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। चार्जेस की एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और जब अपने को ज़रूरत होती है ये इंस्टेंटली वो अपनी सारी एनर्जी को अपने को प्रोवाइड करवा देते हैं। कैसे प्रोवाइड करवा देते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स अपन बात करें। जैसे कई बार अपना जो फैन है वो रुक जाता है और स्विच ऑन करने पे भी वो नहीं चलता, तो घर वाले यूँ कहते हैं एक बार इसको हिला के देखो तो क्या पता ये चल जाए। तो जब उसको हिला के देखा जाता है तो जब वो चलने लग जाता है तो घर वाले यूँ कहते हैं इसका कंडेंसर ख़राब हो गया, कंडेंसर ख़राब हो गया है इसका। कैसे ख़राब हो गया या फिर उसके ख़राब होने से क्या हुआ। बेसिकली उसका काम क्या था, उसका काम था इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करवाना। इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करवाने का मतलब वो जैसे ही स्विच ऑन करते थे अपने अंदर स्टोर की हुई सारी एनर्जी एकदम से फ़ैन को देता था, जिससे फ़ैन को एकदम से टॉर्क मिलता था या फोर्स लगता था जिसकी वजह से वो अपने आप रोटेट करना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन जब वो कंडेंसर या कैपेसिटर ख़राब हो गया उसके बाद में इनिशियल टॉर्क या इनिशियल फोर्स कोई नहीं लगा रहा, तो अपने को हाथ से उसको एक इनिशियल फोर्स लगाना पड़ा। हाथ से इनिशियल फोर्स लगाने की वजह से उसको एक इनिशियल फोर्स या इनिशियल टॉर्क मिल गया और वो अपने आप की स्पीड को मेंटेन कर गया। दूसरी चीज़ आप लोगों ने देखी होगी जनरेटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो पुराने ज़माने के इलेक्ट्रिक जनरेटर थे उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हाथ से उसको कई देर तक घुमाया जाता था और कई देर घुमाने के बाद वो चलना स्टार्ट हो जाता था और फिर वो अपने आप सेल्फ रन करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन आज के जो जनरेटर्स हैं उन जनरेटर्स में स्विच ऑन करो और वो स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा पहले वाले जनरेटर में और आज वाले जनरेटर में क्या फ़र्क है। पहले वाले जनरेटर में कैपेसिटर्स यूज़ नहीं किए जाते थे, कैपेसिटर्स यूज़ नहीं किए जाते थे तो अपने को हाथ से उसको घुमा के इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करवाना होता था।
लेकिन आज में के जो जनरेटर्स हैं उनमें अपन कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं वो अपने अंदर की सारी एनर्जी एकदम से प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे एक फोर्स प्रोड्यूस होता है या टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और वो जो है जो जनरेटर है वो रन होना स्टार्ट हो जाता है या चलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अपन को उसको हाथ से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, अगर तुम लोगों ने फ्लैश लाइट देखी हो, आजकल की फ्लैश लाइट तो जो है बहुत सारे एडवांस्ड हो गई हैं, लेकिन अगर किसी ने पुराने ज़माने के कैमरास देखे हों तो उनमें जब एक बार अपन फ़ोटो क्लिक कर लेते थे विद फ्लैश, तो वो कुछ टाइम लेता था दोबारा फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए। ऐसा अगर तुम लोगों ने देखा हो तो बहुत बढ़िया है। उसमें क्या होता था कि जो अपन सेल डालते थे या बैटरी अपन लगाते थे उसमें, वो कैपेसिटर्स जो हैं उससे एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता था। जैसे अपन उसको क्या करते थे, फ़ोटो क्लिक करने के लिए बटन दबाते थे, वैसे ही वो फ्लैश ऑन होता था, और उन कैपेसिटर्स को दोबारा चार्ज होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता था। तो दोबारा चार्ज होने के बाद ही दोबारा फ्लैश को ऑपरेट कर सकता था, इसलिए वहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम लगता था। तो वहाँ पर भी कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते थे। आज तो बहुत एडवांस्ड कैपेसिटर यूज़ कर लिए जाते हैं, जिससे उनको बहुत माइक्रो सेकंड का टाइम लगता है अपने आप को चार्ज करने में। तो आजकल वो चीज़ ज़्यादा अपन ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो अपन को ये नॉलेज प्रोवाइड या ये फीलिंग दिलाती है कि बेसिकली कैपेसिटर काम क्या करता है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, होप सो आपको। अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और अपने कोर्स का लगभग 90% पार्ट जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करें तो इतनी देर अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो ऊपर 2-3 एग्जाम्पल दिए थे जिसमें मैंने 2 प्लेट्स बनाई थी, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही बना रहा था बेसिकली मैं। तो यहाँ पर अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में देखें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस इन विच वी यूज टू कंडक्टिंग प्लेट्स, दोज आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अपन क्या करते हैं, 2 प्लेट्स यूज़ करते हैं जो एक दूसरे से क्या होती हैं, पैरेलल होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे करें? कंस्ट्रक्शन करने का मेथड जो है वो क्या है, उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसको मैं समझाऊंगा कि इसमें बेसिकली किया क्या गया। ठीक है, to construct a parallel plate capacitor, we take a positively charged plate of cross-sectional area A and a neutral plate of same cross-sectional area placed nearby it. सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट ली जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है, और दूसरी एक न्यूट्रल प्लेट ली जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पास में रखी हुई प्लेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया का जितना ही है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड एट इनर सरफेस ऑफ द न्यूट्रल प्लेट। मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो न्यूट्रल प्लेट थी उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गए। पॉजिटिव थी तो नेगेटिव को तो उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो इनर सरफेस तो कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई, और जो बाहर वाली आउटसाइड वाली प्लेट थी वो कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। मतलब जो न्यूट्रल प्लेट थी उस पर भी चार्ज इंड्यूस हो चुका है। अब देखें, एंड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस ऑन द आउटर सरफेस, द नेगेटिव पार्ट ऑफ सेकेंड प्लेट रिड्यूस पोटेंशियल एट फर्स्ट प्लेट, whereas पॉजिटिव पार्ट इंक्रीजेस द पोटेंशियल। अब देखो क्या हुआ, जो नेगेटिव पार्ट था किसका, जो न्यूट्रल प्लेट का जो नेगेटिव पार्ट था, अपन जानते हैं नेगेटिव के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है और पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो जो नेगेटिव वाला जो पार्ट था उसके कारण तो पोटेंशियल क्या हो रहा था, कम हो रहा था, क्योंकि वो नेगेटिव में आ रहा था। लेकिन जो पॉजिटिव वाली पार्ट था उसके कारण पोटेंशियल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो अपन क्या कह सकते हैं कि बेसिकली एक कम कर रहा था और एक बढ़ा रहा था। तो पोटेंशियल में ना तो डिक्रीमेंट हो रहा था ना इंक्रीमेंट हो रहा था। लेकिन अपन को बेसिकली चाहिए क्या था, अपन को पोटेंशियल को डिक्रीज़ करना था। तो जो वाला पार्ट क्या कर रहा था, पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहा था, अपन उस पार्ट को ग्राउंड कर देते हैं।
मतलब वहाँ का चार्ज अपन क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो केवल और केवल कम करने वाला पार्ट रह जाएगा और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज होगा अपन क्या कह सकते हैं कि अपनी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। सो वी ग्राउंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ सेकेंड प्लेट ड्यू टू विच दिस प्लेट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो उसकी वजह से वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। एंड पोटेंशियल नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से देन एंड द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट डिक्रीजेज, सो कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव वाली प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये डिक्रीज होने की वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ है, ये मेथड है अपने को कैपेसिटर बनाने का। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो किया क्या, उसको मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले अपन एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट ली जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लिया। बाद में मैंने एक न्यूट्रल प्लेट ली जिसके क्या हुआ, इस पॉजिटिव के कारण इसकी इनर साइड तो कैसी हो गई, नेगेटिव, और आउटर साइड कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। इनर साइड तो कैसी हो गई, नेगेटिव, और आउटर साइड कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब अपन क्या करेंगे कि ये नेगेटिव वाला तो इसका पोटेंशियल कम कर रहा था और पॉजिटिव वाला जो है इसका पोटेंशियल क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। तो अपन इस पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या कर दें, ग्राउंड कर दें। पॉजिटिव वाले पार्ट को ग्राउंड किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया। यहाँ पर केवल और केवल कैसा चार्ज बचा, नेगेटिव बचा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं अपन कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव वाले के पोटेंशियल को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। तो जब ये डिक्रीज़ कर देगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये अपना मेथड है। अब देखो अपन बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो अपने पास में क्या क्या है। कैपेसिटर अपन ने बना लिया, अपने पास में पूरा ऊपर वाला प्रोसेस करने के बाद एक पॉजिटिव प्लेट आई, एक नेगेटिव प्लेट आई। यहाँ पर अपन देखें कि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है। अब अपन देखें इस पॉजिटिव वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इसी तरफ रिपल्शन की, नेगेटिव वाले के कारण भी अट्रैक्शन की होगी, मतलब दोनों के दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में आ जाएंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2, यही आ जाएगा। तो अपन बात करते हैं इसके बारे में कि क्या हुआ। In parallel plate capacitor we have two plates of same cross sectional area A and they have same amount of charge. So the surface charge densities, ये थोड़ी देर बाद की बात है, ये ऐसे लिखा हुआ है। So the surface charge densities of both the plates will be same. मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, एक का प्लस सिग्मा होगा और एक का माइनस सिग्मा होगा। The electric field intensity due to the plates at a point between these plates will be E1 and E2. तो E1 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देखें तो E नेट कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना होता है, Q बाई ए, चार्ज अपॉन एरिया, तो ये क्या आ गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अपन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला जानते हैं, V इज इक्वल्स टू E डॉट डी आर। डी आर क्या है, डिस्टेंस, सेपरेशन की डिस्टेंस, जो यहाँ पे कितनी है, D है। तो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी आ गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, V दिखा सकते हैं, E की वैल्यू अपने को पता है Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। V पता है, मुझे Q पता है। Q कौन सा लेना है अपने को, Q लेना है अपने को चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। Q क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। आगे जाके अपन थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड करेंगे इस चीज़ को, तो लेकिन अभी क्या पढ़ना है अपने को, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट पढ़ना है। तो अपने को क्या कर लेना है अब यहाँ पे, सो द कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q बाई V। Q और V आ गया, लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, Q अपॉन क्यू डी इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई टी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। A और D एरिया और दोनों के बीच की डिस्टेंस,
तो वो दोनों क्या हैं, डायमेंशंस हैं। मतलब कैपेसिटेंस जो है यहाँ पर भी देखो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही है, यहाँ पर भी मीडियम पे और डायमेंशंस पे ही डिपेंड कर रही है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो अपन आगे देखते हैं। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज विच इज स्टोर्ड ऑन इट। किस पे डिपेंड नहीं करता है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ओनली डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड डायमेंशंस, केवल और केवल मीडियम और डायमेंशंस पे ही डिपेंड करता है। अब बात करते हैं अपन इफेक्ट ऑफ मीडियम। देखो मीडियम का क्या इफेक्ट है, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन एम आ जाएगा। तो अब अपन वही बात करते हैं कि क्या हुआ। तो देखो सी डैश इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, वी क्या होता है, ई डॉट डी। ई अब की बार ई जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम आएगा, ना कि एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो वी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। तो वी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी आ गया। ये क्या आ गया अपने पास में, वी निकल के आ गया। सो द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी डैश इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो वही वाली चीज़ आ गई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। तो ये कितना, देखो जैसे अपन डायरेक्टली वहाँ से भी लिख सकते थे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। तो एप्सिलॉन आर को बाहर ले लें तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये क्या है, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। और पूरा टोटल जो है वो क्या आ गया, कैपेसिटेंस इन मीडियम। ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अपन आगे जाके बारे में बात करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। अब अपन मीडियम का इफेक्ट देखेंगे अलग अलग तरीके से, जिसको अपन कल पढ़ने वाले हैं या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।